नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 1/2 इन द ब्रैकेट x + 1 + 1/3 इन द ब्रैकेट x - 1 इज इक्वल टू 5/12 x - 2। करेक्ट। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कितने टर्म है, ये टोटल 1 टर्म है और ये आपका सेकंड टर्म है, मतलब टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। तो ये प्लस से पहले फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, ठीक। और राइट हैंड साइड में ओनली 1 टर्म है। तो जितने भी टर्म यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, उन टर्म्स में डिनोमिनेटर में आपको जो नंबर दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 5/12 में 12 है, या 1/3 में 3 है, या 1/2 में क्या है 2 है, तो 2, 3 और 12 का एलसीएम ले लीजिए। जितना आ रहा है एलसीएम, उस एलसीएम से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा इजी। देखिए कैसे, 2, 3 और 12 का एलसीएम सबको पता है 12 आ जाएगा, चेक कर लो। 2, 3 और 12 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, चेक कर लीजिए। 2 1 जा 3 ऐसे रहेगा, 2 6 जा, उसके बाद 2 1 ऐसे ही रहेगा, है ना, 3 और 2 3 जा, फिर यहाँ से 3 1 जा 1 जा 1 जा, सो 2 to the 4 4 3 to the 12। सो इस तरीके से जो एलसीएम है वो कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। अब जितना एलसीएम आ रहा है उस एलसीएम से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करना है हमको ये पूरा एक्सप्रेशन कॉपी करना है लेफ्ट हैंड साइड का। 1/2 इन द ब्रैकेट x + 1 प्लस 1/3 इन द ब्रैकेट x - 1 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 5/12, ओके। और ब्रैकेट में क्या है, x - 2। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए हमने क्या किया, एक करली ब्रेसेस लेफ्ट हैंड साइड लगाया, ठीक, और राइट हैंड साइड करली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ओनली 1 टर्म है, ओनली 1 टर्म है, पूरा एक ही टर्म है, ठीक। 5/12 इंटू x - 2 एक ही टर्म है, ठीक। यहाँ पर 2 टर्म्स है, 1 2, तो इसलिए हमने यहाँ करली ब्रेसेस लगाया। क्यों, क्योंकि अब हम क्या करने जा रहे हैं, जितना भी एलसीएम आया था हमारे पास 2, 3 और 12 का, उस एलसीएम से हम लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे एज वेल एज राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो हमने क्या किया, हमने 12 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया और 12 से राइट में मल्टीप्लाई किया। किसी भी नंबर से अगर हम किसी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। नाउ अब यहाँ पे करली ब्रेसेस मैंने इसीलिए लगाया था बिकॉज मैं ये दिखाना चाहता था, ये 12 जो जाएगा ना, ये पूरे एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 12 फर्स्ट टर्म में भी मल्टीप्लाई करेगा और सेकंड टर्म में भी। कैसे, 12 इधर जाएगा तो कितना होगा, 12 इंटू 1/2, 12 इंटू 1/2 इन द ब्रैकेट x + 1, और ये वाला प्लस हम कॉपी करेंगे और 12 को इस सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 12 इंटू 1/3 इन द ब्रैकेट x - 1 इज इक्वल्स टू। अब राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, चेक कर लो, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, 5 इन द ब्रैकेट x - 2, ओके स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 इंटू 1 6, 6/1 6 6 आ जाएगा, और ब्रैकेट में जो लिखा है वो हम एज इट इज लिख देंगे, 6 इंटू 1 6/1 6 इन द ब्रैकेट x + 1 प्लस 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 इंटू 1 4, 4/1 4 इन द ब्रैकेट क्या हो जाएगा, x - 1, ओके, इज इक्वल्स टू 5 इन द ब्रैकेट x - 2, ठीक है, इस तरीके से, करेक्ट। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, पहले इतना कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू x क्या होता है 6x, और प्लस 6 इंटू 1 6, है ना, और प्लस 4 इंटू x 4x, और प्लस माइनस 4 इंटू 1 4, ठीक। 4 इंटू x 4x माइनस लगा देंगे, 4 इंटू 1 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 5 इंटू x 5x, फिर माइनस 5 2 जा 10, तो -10, ओके। नाउ अब 6x और प्लस 4x को पास लेके आएंगे, लाइक टर्म से, है ना, ये वाला पास, इसी तरीके से ये वाला पास, क्योंकि ये नंबर है ना, इसके पास x नहीं है, 6 और -4 के पास, सो + 6 - 4 रीअरेंज करा है बस, और कुछ नहीं किया। 6x + 4x और प्लस 6 - 4 इज इक्वल्स टू 5x - 10, ओके स्टूडेंट्स, करिए, कर लीजिए, कर लिया आप, चलिए अब आगे देखिए। नाउ 6x + 4x कितना होता है 10x, प्लस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, 6 - 4 2 + 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5x - 10। नाउ अब ध्यान दो, +2 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 10x, है ना, लेफ्ट में 10x बचेगा, इज इक्वल्स टू 5x - 10,
और +2 राइट हैंड साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब यहाँ से हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू, ध्यान दें 5x ऐसा ही रहेगा और ये दोनों नंबर को देखो -10 -2 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि 10 + 2 12, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का। 10 और 2 में बड़ा कौन, 10, 10 का साइन नेगेटिव है, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, तो -10 -2 -12 हो गया, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, बच्चों 5x के आगे कोई साइन नहीं है, प्लस अज्यूम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे इसको तो -5x हो जाएगा। ठीक, सो हमारे पास क्या होगा, 10x -5x इज इक्वल्स टू, राइट में क्या बचा, -12 बचा, -12। नाउ 10x -5x कितना होता है, 10 - 5 क्या होता है 5, है ना, और 10 कैसा पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, है ना कि प्लस का, तो कितना आ जाएगा 5x पॉजिटिव। ओके, +5x इज इक्वल्स टू -12। अब 5x का मतलब 5 × x, सो x इज इक्वल्स टू -12 और 5 मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड करेगा, ये लीजिए। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, -12/5। करेक्ट, नोट कर लीजिए।